सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए शंकर भगवान की जय। बंधुओं एवं मातृशक्ति, आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। भारतीय सनातन परंपरा में आज भगवान शिव के अर्चन का, रुद्राभिषेक का, उनके विवाह का उत्सव प्रत्येक जनमानस मनाने को उतावला है, उत्साहित है और उसी कार्य में सभी व्यस्त हैं। तो इस दिन जो शिवजी के रुद्राभिषेक का महत्व है वह क्या है, इसका महात्म्य भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं पार्वती जी से कह रहे हैं। शिवजी के रुद्राभिषेक का क्या महत्व है, रुद्राभिषेक महात्म्यम, ये स्वयं शिवजी पार्वती जी को कह रहे हैं। कहते हैं श्री शिव उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि रुद्रसेचन कर्मणः महिमानं मया प्रोक्तं सनकाय शुचिव्रते। देवादिदेव महादेव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं जो रुद्राभिषेक कर्म है उसकी महिमा जो मैंने सनातन आदि को बताई थी, सुनाई थी, वही मैं विधान, वही महत्व, वही महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। देवी पार्वती जी कहती हैं, देव्युवाचो कदा स मुनिशार्दूलः प्राप्तस्त्वां केन हेतुना कथं रुद्राभिषेकस्य महिमा वर्णिता त्वया। माता पार्वती कहती हैं, हे भगवान, वे श्रेष्ठ सनकादि मुनि कब और किस कारण से आपके पास आए थे और उनसे आपने इस रुद्राभिषेक की महिमा किस प्रकार से बताई, वह कहिए, मैं ध्यान पूर्वक सुनने के लिए लालायित हूँ। शिवजी बोले, शिव उवाचो श्री शिव उवाचो एकदा बाल रूपस्य विचरन् पृथिवीतले ददर्शो क्लिष्टकर्माणं लोकं दुःखमवापः तद्दुःखो दुःखितो नूनं कैलासं गतवान् द्रुतं लोकानां दुःखसन्दोहं कथयामास मां प्रति पप्रच्छ स लघुपायं दुःखनाशाय देहिनां मया तत्कथितं भद्रे तच्छृणुष्वावधारय। शिवजी कहते हैं, हे देवी, किसी समय बालक रूपधारी सनकादि मुनिगण पृथ्वी पर विचरण करते हुए लोगों को महान क्लेश में देखा और देख करके वे अत्यंत दुखित होने लगे। सभी मुनिगण, सनकादि मुनिगण, और शीघ्रता से यह दुखित हुए वे शीघ्रता से हमारे पास अर्थात कैलाश पर्वत पर जाकर दुख में पड़े हुए उन सब सांसारिक लोगों के कष्ट निवारण के लिए उन्होंने मुझसे कहा, हे पार्वती, तदनंतर उन मुनियों ने मुझसे उनके दुख के नाश का कोई छोटा उपाय मुझसे पूछा। उस समय मैंने जो उपाय उन सनंदन सनकादि ऋषियों को बताया, हे भद्रे, उसे सावधान होकर के सुनो।
और सुनकर अपने मन में धारण करो। तो वो भगवान शिव कह रहे हैं, मुनि सत्तम तम दुखम दृष्ट्वा मे मानसं ध्रुवम् उपकाराय लोकानां सोचते किंचिदुत्तमम् मुहुर्मुहुश्चिन्त्यमानम् उपायमेकमेव हि रुद्राभिषेकादितरम् नोत्प्रेक्ष्ये साम्प्रतं मुने। सर्वकर्माणि संत्यज्य सुशान्तमनसो यदा रुद्राभिषेकं कुर्वन्ति दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्। जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधिशान्त्यै कुशोदकैः दध्ना च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन च मध्वाज्येन धनार्थी स्यान् मुमुक्षुस्तीर्थवारिणा पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात्। देवादिदेव महादेव कहने लगे, हे देवी, मैंने कहा हे मुनि सत्तमो, जब उन्होंने उस सांसारिक लोगों के दुख के नाश का उपाय मुझसे पूछा तो मैंने उन मुनियों से कहा, हे मुनि सत्तमो, आप लोगों को इस प्रकार दुखी देखकर मेरा मन भी इन सांसारिक जनों के कल्याणार्थ कोई उपाय सोच ही रहा था। मैं भी इसी विषय में चिंतित था, इसी विषय का चिंतन कर रहा था। इस विषय में बारंबार विचार करने पर मुझे एक ही उपाय दिखाई पड़ रहा है। वह उपाय है इस समय एकमात्र मेरे मन में जो है वह रुद्राभिषेक ही है। रुद्राभिषेक ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई उन लौकिक लोगों के, सांसारिक लोगों के दुख के विनाश का अन्य कोई उपाय साधन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से कहते हैं, हे देवी, ये सांसारिक लोग सभी कामों को छोड़कर अत्यंत शांत मन से रुद्राभिषेक का कार्य करेंगे तो अवश्य ही उनके दुखों का नाश होगा। और भी भगवान देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, हे देवी, रुद्राभिषेक करने के लिए, ये अभिषेक करने के लिए विभिन्न वस्तुओं, सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे अभी राज्याभिषेक करते हैं, पट्टाभिषेक करते हैं, किसी को किसी पद पर बिठाते हैं तो उनके लिए सभी वांछित वस्तुएं आवश्यक होती हैं। इसी प्रकार रुद्राभिषेक भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अनुष्ठान है। तो इसमें विभिन्न वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने पर उसका फल भी भिन्न भिन्न है। कहते हैं, जल से रुद्राभिषेक करने पर सुवृष्टि होती है। इस संसार में वृष्टि से ही ये सारी कृषि प्रधान है, ये सारा सस्य श्यामला वसुंधरा को जल की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहला जलमयी सृष्टि, जल से आप्लावित सब भू को करने के लिए, धरा को करने के लिए हमें प्रत्येक जनमानस को, जिस प्रकार से कहते हैं विश्व कल्याण के हेतु, तो सबसे पहला हमारा अभीष्ट है, सबके कल्याण के लिए है। वो कहा भी है, जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। इसलिए शिव जी को जल चढ़ाना ही विश्व में सब जगह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए शिव जी को जल चढ़ाने से वृष्टि होती है, सुंदर वृष्टि होती है, अपेक्षित वृष्टि होती है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि का लोगों को सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए जल से रुद्राभिषेक करने पर सुवृष्टि होती है। और कुशोदक से, कुशा आप सभी जानते होंगे, कुशोदक से, कुशा ये होती है डाब, ये बड़ा पवित्र पावन वस्तु है। और इस कुशोदक से शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है?
व्याधि की बिना आदि व्याधि दूर हो जाती है। आदि व्याधि की समस्याओं से हमें नहीं जूझना पड़ता है। इसलिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करने पर रोग की शांति होती है। और कहते हैं दही से, तो दधी से स्नान करने से, दधी से रुद्राभिषेक करने पर गवादी पशुओं का लाभ होता है। तथा इक्षु रस से, गन्ना के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार धनार्थी पुरुष मधु एवं घृत से, मधु और घृत से रुद्राभिषेक करने पर लक्ष्मी की, धन की प्राप्ति होती है। तथा मुमुक्षु जनों को तीर्थ जल से, त्रिवेणी संगम के जल से, गंगा जल से, यमुना जल से, गंगोत्री के जल से भगवान देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। और पुत्रार्थी यजमान, जिसे पुत्र की इच्छा हो, ऐसा व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक दुग्ध धारा से, दूध से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करे तो उन्हें शिव कृपा से शीघ्र ही इन अभीष्ट वस्तुओं के अभिषेक से उन्हें शीघ्र ही सभी प्रकार की सिद्धियों की, वस्तुओं की, सफलताओं की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार कहते हैं वंध्यावा काकवंध्यावा मृतवत्सा च यांगना सद्यः पुत्रमवाप्नोति पयसा चाभिषेचनात् श्रीरुद्रस्य प्रसादेन बद्धो मुच्येत बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत वंध्या वा पुत्रमाप्नुयात्, वंध्या पुत्रमवाप्नुयात् मूर्खो वाचामधीश स्यात्, मूर्खो वाचामधीश स्यात् दरिद्रो धनिनां वरः मूको वक्ता भवेत् पंगुः गिरिं लंघयते द्रुतं मनसा कर्मणा वाचा शुचिः संग विवर्जितः कुर्यात् रुद्राभिषेकं च प्रीतये शूलपाणिनः। कहते हैं वंध्या अर्थात सर्वथा संतानहीन जो है वो, या काकबंध्या अर्थात एक संतान हो जाने पर जिसे दूसरी संतान ना हो उसे काकबंध्या कहते हैं। और मृतवत्सा जिसके बच्चे होकर भी मर जाते हैं। इन तीन प्रकार की वंध्या स्त्रियां दुग्ध धारा से रुद्राभिषेक कराएं तो उन्हें अवश्य दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमारी माताओं की श्रेणी ये बताई है, वंध्या, काकवंध्या और मृतवत्सा। अर्थात किसी भी प्रकार की समस्या हो, ऐसी माताएं यदि दुग्ध से भगवान देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक करें तो उनको सर्व प्रकार से उनकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होते हुए उन्हें दीर्घायु संतति प्राप्त होती है। इस प्रकार से कहते हैं रुद्राभिषेक के प्रभाव से भगवान रुद्र की कृपा द्वारा बंदी पुरुष को बंधन से मुक्ति, भयभीत प्राणी को निर्भयता तथा वंध्या को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित होती है। यह रुद्राभिषेक का महात्म्य बताते हुए शिव जी कहते हैं कि इस रुद्राभिषेक के प्रभाव से मूर्ख भी बृहस्पति के समान प्रवक्ता एवं निर्धन भी कुबेर के समान धनाढ्य, गूंगा आदमी वाचाल और लंगड़ा पुरुष पर्वत के शिखर पर चढ़ने में भी समर्थ हो जाता है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि वे सर्वदा निस्संग होकर मन, वाणी एवं कर्म द्वारा पवित्र त्रिशूलधारी भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक का अनुष्ठान करें। यह रुद्राभिषेक का महात्म्य बतलाते हुए भगवान शिव कहते हैं सर्वान् कामान् अवाप्नोति लभते परमां गतिं नंदते चकुलं पुंसां श्रीमच्छंभु प्रसादतः रुद्राभिषेक कर्तॄणां विप्राणां प्रीतिहेतवे गोभू हिरण्यवासांसि
शक्यं प्रतिपादयेत्। वित्तसाख्यं न कर्तव्यं कर्मण्यस्मिन् द्विजातिभिः। दातव्यं द्विजवर्येभ्यो गृह्णीयादाशिषः शुभाः। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिः सुनिश्चिता। मोदन्ते बंधुभिर्लोके लभन्ते परमं पदम। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, रुद्राभिषेक करने वाला पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे मोक्ष भी सुलभ होता है। शिव जी की कृपा से ऐसा मानव मनुष्य समाज में आदरणीय ही नहीं समादरणीय हो जाता है। हे देवी, यजमान रुद्राभिषेक करता ब्राह्मणों को प्रसन्न करने हेतु यथाशक्ति जो भी उनका सामर्थ्य हो उसके अनुसार उनको उसका पारितोषिक उनको दक्षिणा प्रदान करके उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, उन्हें संतुष्ट करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हे देवी, रुद्राभिषेक के इस कार्य को मैं किसी प्रकार का वित्त साक्ष्य नहीं करना चाहिए, अर्थात इस कार्य में, इस रुद्राभिषेक के विधान में पूरी श्रद्धा के साथ ही हमें संलग्न होना चाहिए और अपने विभवानुसार इसमें जो भी है दक्षिणा द्रव्य देकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार रुद्राभिषेक कार्य संपादन करने पर मनुष्यों के मनोरथ की सिद्धि निश्चित रूप से हो जाती है। ऐसे लोग अपने बंधु बांधवों के साथ सर्वदा प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और अंत में परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रकार से बंधु और भगिनियों से यह श्री रुद्राभिषेक के महात्म्य का वर्णन करते हुए मैं आप सभी को आज शिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं अर्पित करते हुए इस रुद्राभिषेक महात्म्य को प्रस्तुत कर आप सभी को ओम नमः शिवाय करते हुए इस प्रस्तुति के साथ आपको पुनः इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। और इस रुद्राभिषेक के बाद यथासंभव भगवत भजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगा